चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव ईसाइनः ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्नुगतास्ते पाठकाः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंथ गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगधर्म कारुणमणि भव्यो चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय सज साजान दवता नाम खंडित सुंडित जीर्ण जी चैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलाराम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरसा समाभरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पद कमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं टीं टीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येष्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुफलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के हृदय से अब से करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम झम झम झीं झीं टीं टीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुफलार्घिकै धवल मंगलगान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते गणराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं टीं टीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुफलार्घिकै धवल मंगलगान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं टीं टीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुफलार्घिकै धवल मंगलगान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अब से करके मैं काम दे चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं टीं टीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरसुदीप सुफलार्घिकै धवल मंगलगान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के रस से अब से करके थे लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम तं तं पं झम झम झीं झीं टीं टीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार के कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु करू नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के चतुष्टयों को ओम राम दीम रूम रोम राश्यवसनम औरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कल शिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निष्के गुणों के नाथ गुरु सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखपदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महदारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिगम त्रिवरोधारयामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी। शांति धारा में किसी को अपना नाम देना हो दे सकते हैं, उनका नाम शांति धारा में लिया जाएगा। मात्र 1100 रुपये की दान राशि प्रदान करना है संस्थान को, तो किसी की भावना हो तो अपना नाम दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नला से दोष कर्मथाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट शत्रुपनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशाय ओम राम दीम धूम ओम राश्यास नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक,
चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, श्री कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, सलेख चंद जैन मेरठ स्वास्थ्य लाभार्थ, सागर राज गोंडा पाटिल इचल करेंजी, स्वतंत्र बाला जैन सतीश जी जैन टोहना हरियाणा के स्वास्थ्य लाभ हेतु, कुमारी काव्या मित्तल के जन्म दिवस के अवसर पर सुपुत्री श्रीमती जूही अंशुल मित्तल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर निवासी सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार, धनेन्द्र अंशुल जैन श्रीमती सविता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन संदीप नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखार जैन बुरहानपुर, श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटक स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर विपिन जैन नोएडा, श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन प्रिंसी अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार से स्वर्गीय सुशीला जैन की स्मृति में श्री महेंद्र कुमार कौशल मुदित रौनक पलक दिया जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु हल्का नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सत्ता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्वायु बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी सर्वांतराय बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी
सर्वक्रोधम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिन छिंदी सर्वमायाम छिन छिंदी सर्वलोभम छिन छिंदी सर्वमोहम छिन छिंदी सर्वरागम छिन छिंदी सर्वद्वेषम छिन छिंदी सर्वगजभयम छिन छिंदी सर्वसिंहभयम छिन छिंदी सर्वअग्निभयम छिन छिंदी सर्वसर्पभयम छिन छिंदी सर्वयुद्धभयम छिन छिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिन छिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंदी बिन बिंदी समनिग्धादि बंधनभयम छिन छिंदी वायुयान दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वचतुर्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्ववाष्परानी विस्फोटकभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षणभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच मंत्रडाग्नि साकिन्यादिभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी धनानिभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार छिन हानिभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी राजभयम छिन छिंदी सर्व बिन चौरभयम छिन छिंदी सर्व बिन दुष्टभयम छिन छिंदी सर्व बिन शत्रुभयम छिन छिंदी सर्व बिन शोकभयम छिन छिंदी सर्व बिन सांप्रदायिक विद्वेषम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिन छिंदी सर्व बिन दुर्भिक्षम छिन छिंदी सर्व बिन मनोव्याधिम छिन छिंदी सर्व बिन आत्मरोध ध्यानम छिन छिंदी सर्व बिन दुर्भाग्यम छिन छिंदी सर्व बिन अयसः छिन छिंदी सर्व बिन पापम छिन छिंदी सर्व बिन विद्याम छिन छिंदी सर्व बिन प्रत्यवायम छिन छिंदी सर्व बिन कुमतिम छिन छिंदी सर्व बिन भयम छिन सर्व छिंदी क्रूर के भयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी दुःखम छिन सर्वाप छिंदी बिन मृत्युम छिन छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्तमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्णपक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कदली घात प्रणम गाते गाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्यकथोपरि शांतिदानम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्रीगान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। शुचि निर्मलिनी रमगंध सुवक्षत पुष्पचरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचतराल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि भव दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांजने सम नृत्यक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मग्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मति नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप रूप फलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह साधु महामजय। ओम ह्रीं विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है
तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानपति माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम देवपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानपति माता जी संघ सहित शाश्वती अयोध्या में विराजमान हैं। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन तीर्थ पर विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। नए निर्माण, जीर्णोद्धार सभी प्रकार के कार्य प्रगति पर हैं, जिसमें पूरे दिगंबर जैन समाज का सहयोग प्राप्त होता है। और इसके साथ इसी श्रृंखला में यहाँ पर 1008 प्रतिमाओं का एवं 3 लोक रचना जो जैन धर्म का प्रतीक है, और निगोद से लेकर के नरक से लेकर के सिद्धशिला तक, जिसके अंदर दर्शाया जाता है किस प्रकार से जीव पुण्य और पाप करके इन गतियों में पहुंचता है। ऐसा 3 लोक की रचना, उसमें भी 727 प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। तो ये है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च तक, फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक अयोध्या में आयोजित है। और इनका ध्वजारोहण 28 फरवरी यानी फाल्गुन शुक्ला एकम, सभी लोग ध्यान रखें, फाल्गुन शुक्ला एकम और दूज ये है 28 फरवरी और 1 मार्च को। इसमें आयोजन का ध्वजारोहण और याग मंडल विधान और प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न होंगी। और 2 मार्च से कल्याणक होंगे, गर्भ कल्याणक से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक 5 दिन। तो ये संपूर्ण आयोजन 7 दिन का हो गया। जिन्हें भी 5 दिन के लिए अथवा 7 दिन के लिए आना है, अपना रिजर्वेशन करा लें और हमारे कार्यालय में सूचना दे करके यहाँ पर उनके आवास आदि की सब व्यवस्था की जाएगी। जो इंद्र बन करके इस महोत्सव में शामिल होना चाहते हैं, साक्षात पंच कल्याणक में इंद्र बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त करना है, छोटी छोटी राशि रखी गई है। मात्र 11,000 रुपये में सामान्य इंद्र बन करके सभी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। डीलक्स आवास व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, भोजन पूजन सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो उसके ऊपर प्रति इंद्र बनने के लिए 51,000 रुपये की राशि है। मंच के जो 16 इंद्र हैं, उनमें से जिनकी भी भावना हो बनने की, नंबर पर संपर्क करें और शाश्वती अयोध्या में होने वाले पंच कल्याणक के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। केवल दिगंबर जैन समाज को ही ये सौभाग्य प्राप्त होना है। इसलिए जिनकी भी भावना हो शीघ्र रिजर्वेशन कराएं, आने की सुविधा बना लें और कार्यालय पर सूचित करके अपना नाम अवश्य, अपनी संख्या अवश्य लिखवा दें। इसके साथ 6 तारीख को जब कल्याणक संपन्न हो जाएगा तो 1008 और 727 ऐसी 1775 प्रतिमाओं का एक साथ मस्तकाभिषेक करने का, एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य भी जिन्हें लेना है, वे ये सौभाग्य भी ले सकते हैं कि जब वेदियों में 42 वेदियों में प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी, 3 लोक रचना में विराजमान हो जाएंगी, तो एक साथ कभी भी इनका अभिषेक नहीं हो सकेगा। इसलिए जिन्हें भी एक साथ अभिषेक करना है 6 तारीख में, वे अभिषेक में भी शामिल हो सकते हैं एक दिन के लिए। तो ये सुविधाएं आप प्राप्त करने के लिए अपना नाम हमारे कार्यालय के नंबर पर अंकित करा दें। अब पूरी बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। बब्यात्मा भगवान के योग निरोध का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। 16 कारण का मंत्र। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। बब्यात्मा सुगम में आउ संतो गौतम गणधर की वाणी के अनुसार जो ग्रंथ हैं उनके आधार से आज मैं आपको ले चलूं कि सूर्य बिंब में जो जिन मंदिर हैं उनका दर्शन
जब चक्रवर्ती अयोध्या से करते हैं वो कौन सा महीना है। आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखें। हमारे पास में है तिलोय प्रणति ग्रंथ, अध्याय 4, अध्याय 7, 7वें अध्याय में गाथा है। आप नोट कर लें, 7वें अध्याय में गाथा है 430 से लेकर 434 तक। आप इसमें पाएंगे बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब श्रावण मास में कर्क संक्रांति के समय सूर्य पहली गली में रहता है। सूर्य की 183 गली है। सूर्य जब पहली गली में रहता है, अभी तो अंतिम गली में है, अंतिम गली से संक्रांति मकर संक्रांति को इधर वापस हुआ है। और जब सूर्य पहली गली में रहता है तो श्रावण मास की कर्क संक्रांति यानी श्रावण मास के एकम आदि कोई तिथि आ जाती है। श्रावण मास में सूर्य अभ्यंतर गली में जब रहता है तब अयोध्या नगरी के मध्य में स्थित अपनी महल के ऊपर भरत आदि चक्रवर्ती निषद पर्वत पर उदित होते हुए सूर्य के बिंब में जो जिन बिंब है सूर्य में उसकी दर्शन कर लेते हैं। वो आया है माप, आप देखेंगे माप है उसका 47,263 योजन और एक योजन के 20 भागों में से 7 भाग अर्थात 47,263 योजन और 60/20 ये माप है। ये चक्रवर्ती का उत्कृष्ट चक्षु इंद्र का विषय है। प्रथम चक्रवर्ती के चक्षु इंद्र का उत्कृष्ट विषय इतना ही है, इससे अधिक विषय हो ही नहीं सकता। आज सूर्य जो है अभी संक्रांति के दिन मकर संक्रांति के दिन यानी माघवदी एकम को जो व्यतीत हो चुकी, आज तृतीया है, माघवदी एकम को मकर संक्रांति के दिन सूर्य ने अंतिम गली से वापस आना शुरू किया है लवण समुद्र से। लवण समुद्र में इसकी आखिरी गली है 183वीं गली, आप ध्यान में रखें। और वह जो है कल जब सुनने में आया कि प्रसारित हो रहा है कि मकर संक्रांति में अयोध्या के चक्रवर्ती सूर्य के बिंब में इसी जिन बिंब का दर्शन करते हैं, बिल्कुल ही गलत है। आप नोट करें, श्रावण मास में कर्क संक्रांति में ही ऐसा मौका आता है। श्रावण मास में कर्क संक्रांति में पहली गली में सूर्य जब रहता है तभी चक्रवर्ती दर्शन कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट आप गाथा नंबर नोट करें, ग्रंथ नंबर नोट करें। तिलोय प्रणति अध्याय अधिकार 7वां और गाथा 430 से लेकर 434 तक आप पढ़ें। ये तो तिलोय प्रणति का प्रमाण मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको ले चलूँ गोमड़सार जीवकांड, जो बड़ी टीका सहित कर्नाटक वृत्ति की टीका और टीका संस्कृत की टीका, 2 टीकाओं सहित जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है उसमें आप पाएंगे। आप पेज नंबर उसका भी नोट करें, पेज नंबर 300, और आप बहुत स्पष्ट पाएंगे कि 47,263 का जो चक्षु इंद्र का उत्कृष्ट विषय है, जब श्रावण मास में सूर्य अभ्यंतर गली में रहता है तो निषदगिरी के ऊपर उदित होते हुए सूर्य को अयोध्या के मध्य में महल में स्थित चक्रवर्ती भरत आदि महापुरुष अयोध्या नगर विशेष अपनी चक्षु के इंद्र के विषय से उस बिंब में स्थित जो जिन बिंब है उनका दर्शन कर लेते हैं। आप ध्यान में रखें, यह बहुत स्पष्ट है। आप नोट करें गोमड़सार जीवकांड गाथा नंबर 171 और 170 और 171। गाथा नंबर यह मार्गणा है जीव तत्व प्रदीप का टीका में इंद्री मार्गणा, और इसमें गाथा 171, 170, 171 बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब श्रावण मास में सूर्य अभ्यंतर गली में रहता है तो निषद पर्वत पर उदित होते हुए सूर्य के बिंब को अयोध्या के मध्य में महल में स्थित भरत चक्रवर्ती आदि विशिष्ट महापुरुष विशिष्ट शैव से अपने चक्षु इंद्र का उत्कृष्ट विषय जो उनका है उसे देख लेते हैं। वो विषय है बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है
47,263 योजन, 47,263 योजन। भव्यात्माओं, ये तो हमने दिखाया गोमटसार का प्रमाण। अब आप देखेंगे त्रिलोकसार। त्रिलोकसार में देखेंगे आप गाथा 389 से लेकर के और 391 तक आप पाएंगे। इसमें इन गाथाओं में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। इनकी टीका देखेंगे आप। इसका अर्थ मैं सुनाऊँ आपको। प्रथम परिधि में जो है जब सूर्य रहता है प्रथम गली में निषद पर्वत के ऊपर, सूर्य अयोध्या नगरी के मध्य में स्थित चक्रवर्ती के द्वारा देखा जाता है। और वो योजन प्रमाण चक्रवर्ती के चक्षु इंद्र का विषय है 47,263 सही 7/20 योजन। इतने मात्र रहता है। तब जो है चक्रवर्ती अपने महल की छत से और सूर्य बिंब को देखकर उसके अंदर स्थित जो जिन मंदिर और उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं उनका दर्शन कर लेते हैं। ये प्रकरण मैंने आपको दिखाया त्रिलोकसार, त्रिलोकसार का दिखाया। अब आप इसको पाएंगे, इसको देखेंगे आप कि इस प्रकार से जो है ये आप हमेशा ध्यान में रखें। आप त्रिलोकसार, तिलोपन्नति और गोमटसार जीवकांड जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित है इनका स्वाध्याय अवश्य करें और सही स्थिति को समझें। हमेशा ध्यान में रखें। सही स्थिति जो हमेशा समझना चाहिए और उसी के अनुसार बोलना चाहिए और बात से बात करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास में कल ही प्रश्न आने लग गए कि माता जी आप श्रावण मास में कहती हैं और ये तो जो अभी माघ मास है। हमने कहा इसमें सूर्य जो है अंतिम गली से वापस लौट रहा है। इसी सूर्य की 184 गलियां हैं, उसमें 183 दिनों में अभ्यंतर गली के अंदर से प्रवेश करता है। तो 183 दिन का दक्षिणायन और 183 दिन का उत्तरायण होता है। अब उत्तरायण प्रारंभ हो गया। ऐसे 366 दिन का वर्ष श्री गौतम स्वामी ने माना है अपने प्रतिक्रमण पाठ में। 366 दिन का वर्ष जैन सिद्धांत के अनुसार माना गया है। चक्रवर्ती के द्वारा सूर्य के जिनबिंब का दर्शन जब सूर्य पहली गली में रहता है तो अयोध्या नगरी के भीतर अपने भवन में स्थित चक्रवर्ती महल की छत से सूर्य बिंब के विमान में स्थित जो जिनबिंब है, जिन मंदिर में जिनबिंब, उनका दर्शन कर लेते हैं। उसका प्रमाण है 47,263 सही 7/20 योजन। इसका हमने मील बनाया, 4000 मील से गुणा किया, महायोजन है। महायोजन को 4000 मील से गुणा किया, ये 2000 कोस का योजन है। 2000 कोस का योजन, 2000 कोस में अगर 4000 मील बनाते हैं तो 189 करोड़ और 5,34,000 189 करोड़ 5,34,000 मील होता है। इतनी दूर की ऊंचाई रहती है श्रावण में। ये जो है इतनी दूर की मील की ऊंचाई है। आप मील को किलोमीटर बना लीजिए। तो बात यही है कि ये सूर्य जब अपने गली में रहता है, प्रथम गली में, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन जब सूर्य अभ्यंतर गली में रहता है तो दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। और जब सूर्य अंतिम गली में पहुंचता है तो इसका अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। अभी सूर्य अंतिम गली में वापस लौट रहा है। एक मुहूर्त में सूर्य का गमन जो होता है उसे ही दिन रात आदि का विभाग होता है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके, मनुष्य लोक में 2.5 द्वीप तक सूर्य और चंद्रमा स्थिर है। उनका गमन इस 2.5 द्वीप के बाहर स्थिर है, बहिर्वस्थिता है। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके, निर्लोके यानी मनुष्य लोक तक, मानसोत्तर पर्वत तक, 2.5 द्वीप तक ही सूर्य चंद्रमा के भ्रमण, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और ताराओं के भ्रमण मध्यलोक तक, ये 2.5 द्वीप तक ही है मध्यलोक में, ध्यान रखें। और यहाँ से 790 योजन की ऊंचाई पर हैं। इस पर हमने जो है जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक भी लिखाई थी और इस पर हमने अनेकों शिविर किए हैं। सबसे पहले जब आचार्य श्री शिवसार जी महाराज
अपने संग सहित गिरनार की यात्रा जा रहे थे ईस्वी सन 1958 में। तो उस समय अजमेर में सबसे पहले संघ आया और हम संघ में हम भी थे। सेठ भागचंद जी सोनी ने आग्रह किया कि आचार्य महाराज से कहा कि मैं एक दिन के लिए जैन ज्योतिर्लोक पर प्रशिक्षण शिविर कराना चाहता हूँ। मैंने बहुत से विद्वानों को, प्रोफेसरों को और बहुत से लोगों को आमंत्रित किया है। आचार्य श्री ने आज्ञा दी और स्वयं विराजमान रहे पूरा संघ, और मेरे द्वारा जो है जैन ज्योतिर्लोक पर प्रकाश डाला गया। जैन ज्योतिर्लोक जो कि तिलोसार, तिलोय पन्नती और लोक विभाग और गोमरसार आदि के आधार से है। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। ये जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक, और ये पुस्तक संकलित की गई है जयपुर में। भव्यात्माओं, अनेकों बार जैन ज्योतिर्लोक पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं और जिसमें मुझे प्रशिक्षण देने के लिए आचार्य श्री की आज्ञा हुई है। सबसे पहले तो अजमेर में हुआ और उसके बाद जयपुर में हुआ 2-3 बार। उसके बाद अभी मुंबई में भी मैंने प्रशिक्षण शिविर जैन ज्योतिर्लोक पर किया है, और अभी इसका विधान भी मैंने बनाया है, जैन ज्योतिर्लोक विधान भी। अभी यहाँ पर हमारे पंकज जैन पूना वाले जो आए थे, उन्होंने जैन ज्योतिर्लोक विधान भी किया एक दिन। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आप जैन ज्योतिर्लोक पुस्तक इसको पढ़ें, संक्षेप में सार रूप में इस पुस्तक को आप पढ़ें। इसको मैंने उस समय हमारे संघ में मोतीचंद ब्रह्मचारी थे, उनसे लिखाई थी। यानी हमने प्रशिक्षण दिया था तो सारा प्रकरण हम जो है उनसे कहते थे आप नोट करते रहो, लिखते रहो। तो उन्होंने संकलित करके इसको छपा दिया था और अनेकों बार इसको प्रकाशित किया गया है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जैन ग्रंथ के अनुसार तिलोकसार, तिलोय पन्नती और राज तत्वार्थ, राज वार्तिक, लोक विभाग और गोमरसार, जीवकांड आदि जितने भी जैन ग्रंथ जैन भूगोल का वर्णन करने वाले हैं, जैन खगोल का वर्णन करने वाले हैं, जैन भूगोल और खगोल का वर्णन करने वाले जो जैन ग्रंथ हैं, उनके आधार से ये पहली गली में जब सूर्य रहता है तभी अयोध्या में स्थित चक्रवर्ती अपने महल की छत से सूर्य के बिंब के अंदर जो जैन मंदिर है, यानी जैन ग्रंथों के अनुसार जितने भी सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा है, सब में बीचों बीच में जिन मंदिर है, ध्यान रखें। तारा भी जो आपको 1 रुपये बराबर दिख रहा है, ये तारा लगभग जो है बहुत ऊंचाई पर है। इसको हम आपको एक दिन बता भी चुके हैं और आगे बताएंगे। तो इतनी ऊंचाई पर जो है वो 200-250 मील का है, 250 मील का तारा है। इसका व्यास 250 मील का है ये तारा। इसके अंदर भी जिन मंदिर है बीचों बीच में, आप ध्यान में रखें। सूर्य का विमान 3000 से अधिक मील का है और चंद्रमा का विमान उससे ही बड़ा है, और सूर्य विमान नीचे है, चंद्रमा का विमान और ऊपर है। तो आप ध्यान में रखें। ये जैन ज्योतिर्लोक का स्वाध्याय भी आप करें और हम भी आपको थोड़ा सा सुना देंगे। बात यही है, जैन भूगोल के जो ग्रंथ हैं, त्रिलोकसार जिसमें जम्बू द्वीपादि का वर्णन है, खगोल का भी वर्णन है, तिलोय पन्नती सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तिलोय पन्नती, त्रिलोकसार, लोक विभाग, राजवार्तिक, गोमरसार, जीवकांड आदि ग्रंथ और सिद्धांतसार, दीपक आदि ग्रंथ, इन ग्रंथों का स्वाध्याय आपको जरूर करना चाहिए। और ये स्वाध्याय की कमी होने से ही लोगों ने प्रसारित कर दिया। कल मेरे पास बार बार शंका और प्रश्न आने लग गए। चंदावती जी ने कहा, माता जी आपको इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। बात यह है कि आप चिंतन करें, आप स्वाध्याय में पाए, मेरा अपना कुछ नहीं है। आप ग्रंथों का, जैन जिनागम का जैन ग्रंथों के आधार से स्वाध्याय करके पाएंगे। आज चंद्रलोक की यात्रा भी चल रही है, लेकिन जैन ग्रंथों के अनुसार वो कहाँ तक क्या है, इस पर भी कभी हम प्रकाश डालेंगे। तो बात यही है कि हमें और आपको अपने जैन ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, चाहे करणानियोग के ग्रंथों, चाहे चरणानियोग के ग्रंथों, चाहे द्रव्यानियोग के ग्रंथों, चाहे प्रथमानियोग के ग्रंथों, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके हर विषय को समझना चाहिए। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव यहाँ अयोध्या में जन्मे। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। भरत चक्रवर्ती ने श्रावण कृष्णा एकम के दिन सूर्य के बिंब में स्थित
जिन मंदिर को और अपने महल की छत से दर्शन किए थे। इस बात को ध्यान में रखें। और हर चक्रवर्ती नहीं कर सकते हैं, उनका अवगाहना क्षेत्र अधिक छोटा रहता है, दृष्टि का प्रमाण भले ही बड़ा रहे। तो बात यही है। और उस समय केवल युग की आदि में चक्रवर्ती भरत जैसे ही चतुर्थ काल के प्रारंभ में दर्शन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। तो ये जैन ग्रंथों के अनुसार मैंने आपको थोड़ा सा समाधान दिया है। और इन भवनवासी देवों के यहाँ, बेंतर देवों के यहाँ, ज्योतिर्वासी देवों के यहाँ, कल्पवासी देवों के यहाँ जितने भी आकृति जिनबिंब हैं 8,56,57,481 इनकी संख्या है। और ज्योतिर्वासी विमानों की जिनबिंब और बेंतर देवों के जिनबिंबों की जिन मंदिरों की संख्या नहीं असंख्यात हैं, उनका कहा है आज आगम में असंख्यात, वो असंख्यात हैं। भवनवासी और कल्पवासी देवों के विमानों की संख्या है। अधोलोक के 7,72,00,000, मध्यलोक के 458, ऊर्ध्वलोक के 84,97,021 तो कुल मिलाकर ये बात आप ध्यान में रखें कि इन जिन बिंबों की आराधना, जिन मंदिरों की आराधना और जैन भूगोल आदि ग्रंथों का अध्ययन और प्रथमान योग ग्रंथों का अध्ययन हमें और आपको अपने जैन ग्रंथों का स्वाध्याय करके आगम के परिप्रेक्ष्य में हर एक चीज़ को समझना चाहिए। यही मेरी प्रेरणा। और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान ऋषभदेव जो योग निरोध करके विराजमान हैं, उनकी पूजा और विधान यहाँ चल रहा है। आप लोग भी पूजा अवश्य करें। यही मेरी प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये बातें स्वाध्याय से और गुरुमुख से ज्ञात हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुनी सुनी बात साधु लोग भी कह देते हैं और उसमें स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं समझते। लेकिन आगम प्रमाण के अनुसार हम लोगों को पूज्य माता ने बताया है कि कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहना चाहिए। जब हमारे सामने बड़े बड़े प्राचीन आचार्यों की कृतियां हैं तो कम से कम उनका स्वाध्याय करके और जो ऐसे विषय आते हैं तो उनमें अपनी श्रद्धा को अडिग रखना चाहिए। क्योंकि गोमठ सार के अंदर एक गाथा आई है, सम्मा इट्ठी जीवो उव इट्ठम पवयणम तो सद्दहदि असभावम अजान माणो गुरु नियोगा। यानी गुरु के नियोग से, चाहे गुरु का गलत अभिप्राय है, चाहे उनको उस विषय में ज्ञान नहीं है और उसका भी श्रद्धान यदि शिष्य भक्त कर लेता है तो सम्यक दृष्टि माना जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा कही है कि सुत्ता दोतम सम्मम दरसित चंतम जदान सद्दहदी असभा सो चेव हवई मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है कि अगर कोई गुरु ने आगम के सूत्र वचन को दिखाकर सुत्ता दो तम सम्मम दर्शित चंतम दिखाने पर भी जदा न सद्दहदी, यदि वो श्रद्धा नहीं करता तो सोचिए हवई मिच्छा इट्ठी जीवो, उसी समय से वह जीव मिथ्या दृष्टि बन जाता है। ये बात ध्यान देना। धवला, जय धवला आदि ग्रंथों में भी इस गाथा को बहुत महत्व प्रदान किया गया और वहीं से लाकर आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार के अंदर इस गाथा को लिखा है। इसलिए पंचम काल में देखो, हाँ ये धवला की गाथा है सठखंडागम की, तो उसी को लेकर के आज देखो पंचम काल में अपने सम्यक दर्शन को जो कोई शुद्ध बना ले तो समझो महान पुण्यशाली है। पाप कर्म के उदय से पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन वह पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित हो सकता है अगर हम अपने श्रद्धान को सच्चा श्रद्धान बनाएं और गुरुओं के वचनों पर जो सूत्र दिखा करके, जो परमागम दिखा करके, आगम सिद्धांत को दिखा करके हमारी शंका का समाधान करते हैं तो उनकी बात पर अवश्य में श्रद्धान करके और अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करना चाहिए। तो आज आपने जान लिया कि जो ये मकर संक्रांति आई परसों के दिन 14 जनवरी को, उस दिन सूर्य बिंब का दर्शन नहीं हो सकता। अरे 183वीं गली यहाँ से कितनी दूर है, वहाँ तक तो केवल बस श्रद्धान कर सकते हैं
और जब वो अभ्यंतर की गलियों से ही बाहर की गली में आता है, जब पहली गली में होता है, आप सोचो पहली गली में होता है, बाहर की तरफ आता है सूर्य, तब जाकर के चक्रवर्ती की उत्कृष्ट दिव्य दृष्टि जो होती है, चक्षु इंद्री की का विषय जो होता है सबसे उत्कृष्ट चतुर्थ काल के सम्यक दृष्टि का। यानी इस बार तो भरत चक्रवर्ती ने तृतीय काल के अंत में जन्म ले लिया था। आपको माता ने बताया कि सारे चक्रवर्ती भी नहीं दर्शन कर सकते, क्योंकि अवगाहना, उनके इंद्री का विषय आदि कम कम होता जाता है। तो जब उत्कृष्ट अवगाहना अधिक होती है तभी उनके इंद्री का विषय भी उत्कृष्ट रहता है। ऐसा चक्षु इंद्री का उत्कृष्ट विषय भरत चक्रवर्ती को था, और वो श्रावण कृष्णा एकम के दिन उन्होंने सूर्य के बिंब के अंदर भगवान के दर्शन किए थे। हम लोगों को भी इस चीज़ का श्रद्धान करना है। आज 3 लोक विधान आदि करके, सर्वतोभद्र विधान, 3 लोक विधान, त्रैलोक्य विधान, त्रिभुवन तिलक विधान, कई विधान इसके ऊपर पूज्य माता ने रचा, और रहा साथ जैन ज्योतिर्लोक विधान और अच्छा रच दिया। तो उसको करके अपने श्रद्धान को दृढ़ बनाना है।